तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cup, heat both the cup separately with a candle। हमने क्या करना है, 2 कप बना लिए जैसे ये कागज़ के दिखा रखे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और इसके अंदर हमने 50 ml ऑफ वाटर डालना है। एक कप में, एक में नहीं डालना और एक में डालना है, और दोनों को हमने कैंडल के साथ गर्म करना है। What happens to the empty paper cup? What happened to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? क्या होता है कि जो खाली कप होता है पेपर का उसके साथ क्या होता है, और जिसके अंदर पानी होता है उसके साथ क्या होता है? क्या जिस कप में पानी है क्या वो पानी गर्म हो जाता है? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। अगर हम जिस कप में पानी रखा हुआ है उसको लगातार गर्म करते रहें तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पानी को हम उस कप के पेपर वाले कप में उबाल सकें। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन? क्या आप इसके लिए कि ये फिनोमिनन होता है प्रोसेस, साइंस में फिनोमिनन को ही प्रोसेस को ही कहते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? वास्तव में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं। वाई डज ए पेपर कप फिल्ड विद वाटर नॉट कैच फायर? तो ये इन बिटवीन क्वेश्चन नहीं है, ये इसका आपको एक्सरसाइज में आंसर करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। होता क्या है कि जैसे ही हम पानी वाले पेपर कप को गर्म करना शुरू करते हैं तो पेपर से जो हीट है कंडक्शन के थ्रू पानी तक पहुंच जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रेज्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। तो जैसे जैसे हीट जो है पानी तक पहुंचती जाएगी और पानी गर्म होता जाएगा, लेकिन पेपर कप जो है वो नहीं जलेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर उस तक पहुंचा ही नहीं कि वो जल सकेगी। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। यहाँ पर inflammable substance की डेफिनेशन है पूरी, यहाँ से लेकर the substance से लेकर inflammable substances तक, कि जो सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। आगे है फिर अगला टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? You must have seen or heard the fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook। ये आपसे कह रहे हैं कि आपने किसी घर में, शॉप में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी अगर आग लगी हुई देखी हो तो आप उसका एक छोटा सा पैराग्राफ आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए अपनी एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं और नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और इसके साथ आप इसको आप क्लासमेट्स के साथ, टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आगे है फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू टू कॉल द फायर सर्विसेज। ये हम सबको पता है कि हमारे पास जो टेलीफोन नंबर हैं फायर सर्विसेज के वो होने चाहिए ताकि कभी भी ज़रूरत हो तो हम उनको कॉल कर सकें। आगे देखते हैं लेसन को। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो हम कहेंगे हाँ जी, भिवानी में तो है। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? ये क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये पानी डालते हैं आग पर। वाटर cools and combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading। क्या होता है कि जब पानी डाला जाता है तो पानी जो है कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर
उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाता है और इससे आग फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल। जो वाटर वेपर्स हैं वो कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ जमा हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाती है और इससे भी आग बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाना। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? ये जो ऊपर पैराग्राफ आपने पढ़ा है इसमें आपको 2-3 बातें बताई हैं। इसी पैराग्राफ के बेसिस पर आपको ये कह रहे हैं कि आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखी हैं और ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। देखो, these are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond its ignition temperature। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली फ्यूल, दूसरा एयर, किस लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और हीट किस लिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर उसका टेम्परेचर होगा तभी उसमें आग लग पाएगी। तो वो हीट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब लकड़ी को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, या फिर उपले हमारे जो गोबर के बने हुए होते हैं उनको जलाया जाता है, तो उसके चारों तरफ हम पहले कोई ऐसा मटेरियल लगाते हैं, या तो हम कागज़ लगाएंगे या फिर हम केरोसिन ऑयल डालेंगे, फिर उस पर आग लग जाएगी और वो धीरे धीरे आग जलते हुए थोड़ी सी देर हो जाएगी तो वो लकड़ी में, कोयले में, उपलों में भी लग जाती है। तो ये सिर्फ किस लिए? ये उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अब आग कैसे बुझाई जाती है? ऊपर ये 3 चीज़ें बताई हैं, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा या फिर एक को भी अगर हम वहाँ से रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी। जैसे कि फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। ये 3 रिक्वायरमेंट बताई हैं, फ्यूल की, एयर की और हीट की। अगर ये तीनों में से एक भी कम हो जाए तो आग बुझ जाएगी। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट द सप्लाई ऑफ एयर। या तो हम एयर की सप्लाई कम कर दें, कट कर दें, या फिर उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन ला दें, या फिर दोनों कर दें। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वास्तव में क्या होता है कि कई बार जो फ्यूल है वो हटाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो पूरी बिल्डिंग ही उसके लिए फ्यूल का काम करेगी। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो हीट को कम करेंगे या फिर एयर सप्लाई को कम करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में आग बुझ जाती है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंबशन, ये हम बाद में करेंगे। उससे पहले ये ऊपर वाला पैराग्राफ कर लेते हैं, ये भी हमारा फायर के बारे में ही है। देखो, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। हमें पता है कि ज़्यादातर जो आग है वो पानी से ही बुझाई जाती है, बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। ज़्यादातर आग जब लकड़ी में या पेपर में लगी हुई हो तो ही हम पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी हुई हो तो हम पानी का यूज़ नहीं करते। क्यों? तो उसका आंसर इस पैराग्राफ में ही है। देखो, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर कि वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई वाटर के थ्रू तो जो लोग आग बुझा रहे हैं उन्हीं को नुकसान हो जाएगा। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और इसी तरीके से जब आग ऑयल और पेट्रोल के कारण लगी हुई हो तो भी हम पानी से आग नहीं बुझाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयल है वो वाटर से लाइटर होता है, हैवियर। वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, या हम उल्टा कह सकते हैं ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और आग बुझने की बजाय बढ़ जाएगी। अभी जो फ्राइंग पैन का हमने एग्जाम्पल लिया था कि छोंक लगाते समय फ्राइंग पैन में आग क्यों लग जाती है, वो इसीलिए लग जाती है कि ऊपर ऊपर तेल होता है और तेल में आग जल्दी लग जाती है।
For fire involves electrical equipment and inflammable material like पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी हुई हो, ऑयल की या पेट्रोल की लगी हुई हो, तो हम एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। कैसे? वास्तव में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी होती है, किससे? हमारी ऑक्सीजन से। वो क्या करेगी? कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट। जहाँ पर भी आग लगी हुई होती है उसको कंबल की तरह ढक लेगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवियर होती है, वो जो भी फ्यूल है उसके ऊपर उसको ढक लेगी अच्छे ढंग से, और ढक लेगी तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो फ्यूल की कट ऑफ हो जाएगी और आग कंट्रोल में आ जाएगी। द एडिड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके साथ साथ एक फ़ायदा और ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आगे देखते हैं। हाउ डू वी गेट सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन स्टोर्ड एट ए हाई प्रेशर। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, उसी के लिए बताया है इन्होंने। कैसे यूज़ करेंगे? इनको सिलेंडर में भरा जाता है हाई प्रेशर पर। इन व्हाट फॉर्म्स द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड। जैसे एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है हाई प्रेशर पर, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हाई प्रेशर पर सिलेंडर में भर दिया जाता है, और जब ये रिलीज होती है तो ये फैलती है। एक्सपेंड इनॉर्मसली। इनॉर्मसली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैल जाएगी, ठंडी होगी और फायर के चारों तरफ कंबल की तरह कवर कर लेगी। इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ढकने के साथ साथ टेम्परेचर जो है फ्यूल का वो भी कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है, मीन्स आग बुझाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसके साथ साथ ये जो है ये ड्राई पाउडर केमिकल होता है इसके अंदर, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला और पोटाशियम बाइकार्बोनेट वाला इन बिटवीन क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि नेम द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर इन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितनी तरह के हैं? तो यहाँ पे ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। कि जब भी आप गैस स्टोव के पास काम कर रहे हैं तो कोई बर्निंग मैस्टिक उसके पास लाते हैं, और जो नॉब है गैस की उसको ऑन करते हैं तो क्या होता है? आग जल जाती है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। कि गैस तेज़ी से जलने लगती है। सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। इस तरह के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पर रैपिड कंबशन की अगर डेफिनेशन आपने करनी हो तो यहाँ से हम करेंगे व्हेन। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि व्हेन गैस की जगह हम कर लेंगे फ्यूल
When fuel burn rapidly and produces heat and light, such combustion is known as रैपिड कम्बशन। तो यहाँ से यानी कि कोई भी फ्यूल जब बहुत तेज़ी से जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो इस तरह के कम्बशन को हम रैपिड कम्बशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस एंड विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि फॉस्फोरस जैसे सब्सटेंस जो हैं वो एयर में रूम टेम्परेचर पर भी जलने लगते हैं। तो आगे हमें बताएंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में। ये जो है ये स्पॉन्टेनियस है, ये यहाँ पर डार्क हुआ रखा है, आपकी बुक में सही होगा स्पॉन्टेनियस है ये। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस कम्बशन। यानी कि बिना किसी एप्लीकेशन के कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से जलने लगे उसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहते हैं। आगे यहाँ स्पॉन्टेनियस कम्बशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर फायर इन कोल माइंस। यानी कि कई बार कोल माइंस में अचानक से कोयला जलने लगता है। इस तरह का जो कम्बशन है वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर सम टाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जाम्पल है। इसमें अचानक से सूर्य की गर्मी और लाइटनिंग यानी कि जो बिजली होती है, बादल से जो बिजली निकलती है लाइटनिंग, वो टकराने से भी आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर जो होती है वो ह्यूमन बींग के लापरवाही के कारण होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और विजिट। यानी कि जब लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पर आग जलाकर रहते हैं तो वहाँ उस स्थान को छोड़ने से पहले आग को पूर्ण रूप से बुझा देनी चाहिए। इस लाइन का यही मीनिंग है। आगे है चैप्टर वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। कि कई बार फेस्टिवल डेज में हम फायर वर्क करते हैं, जैसे कि व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। यानी कि जब पटाखा जलाया जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है जिसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. यानी कि थर्ड टाइप ऑफ कम्बशन है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन की डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करके बता देती हूँ। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर क्रैकर पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो भी एक्सप्लोजन हो जाता है। तो एक्सप्लोजन की डेफिनेशन यहाँ से करेंगे हम। ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन। वैन लगा लेंगे बस यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पर हम वैन ऐड कर देंगे। When a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light or sound, this type of combustion या हम कहेंगे a large amount of gas formed in this reaction is liberated. Such a reaction is known as explosion. यहाँ तक आज यहीं तक करते हैं। इसके आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।